क्या तुमने ये नोटिस किया है, एक ही रूम में दो लोग एंटर करते हैं। पहला पर्सन गुड लुकिंग, महंगे कपड़े, परफेक्ट हेयर स्टाइल, लेकिन फिर भी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा पर्सन बिल्कुल नॉर्मल, ना महंगी वॉच, ना लाउड पर्सनैलिटी, फिर भी पता ही नहीं चलता कब रूम के आधे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी रीजन के उसे पसंद करने लगते। क्वेश्चन ये है, आखिर उसके पास ऐसा क्या था जो पहले वाले पर्सन के पास नहीं था? इसी चीज को आज मैं रिवील करूंगा 4 ऐसे साइकोलॉजिकल रूल में, जिन्हें यूज करके तुम इतने अट्रैक्टिव बन जाओगे कि लोग तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। और लास्ट वाला जो रूल है, उसे समझने के बाद तुम मास्टर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। रूल 1, पीपल फील योर एनर्जी बिफोर दे हेयर योर वर्ड्स। एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। तुम किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, अंदर ऑलरेडी सब ग्रुप में बात कर रहे हैं। तुम गेट के पास खड़े हो और अचानक से तुम्हारा दिमाग बोलता है, कहीं मैं बीच में गया और किसी ने इग्नोर कर दिया तो? इतना कहते ही तुम्हारे पैर वहीं जम जाते हैं। अब ध्यान से समझना, प्रॉब्लम ये थी कि तुम फिजिकली खड़े थे, लेकिन मेंटली अपने ही दिमाग के कोर्ट रूम में खड़े थे, जहाँ हर सेकंड तुम खुद को जज करते हो। और एक अजीब सी बात बताऊं, जितना ज्यादा तुम खुद को जज करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स से पहले इमोशंस रीड करता है। अगर तुम अंदर से नर्वस हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आंखें, सब कुछ नर्वसनेस को फील करती हैं। और इसी वजह से लोग सबकॉन्शियसली डिस्टेंस फील करते हैं। लेकिन यहीं पर एक रूल गेम चेंज कर सकता है, द 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल का मतलब है, अगर तुम किसी भी ग्रुप या पार्टी में एंट्री लेना चाहते हो, तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो 5 सेकंड रूल का यूज करो, लाइक दिस, 5 4 3 2 1 और चले जाओ। बस इतना, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। और यहीं पर एक और चीज समझनी होगी, कन्वर्सेशन में बोलना जरूरी होता है, लेकिन हर वक्त नहीं। कभी कभी सिर्फ साइलेंट रहना बोलने से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और यहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन का पहला साइकोलॉजिकल रूल। लोग परफेक्ट लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ रहकर उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। अब फाइनली तुमने हिम्मत करके ग्रुप में एंट्री कर ली है। अब अगला क्वेश्चन, अब क्या? यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है अट्रैक्टिव बनने के लिए स्मार्ट लाइन बोलनी पड़ेगी या हर वक्त कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि लोग पहले तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस करते हैं। तुम रूम में कैसे एंटर करते हो, कैसे खड़े हो, कैसे स्माइल करते हो, ये सब तुम्हारे बोलने से पहले ही उनके दिमाग में एक इमेज बना देता है। और इसी इमेज को साइकोलॉजी में फर्स्ट इम्प्रेशन इफेक्ट कहते हैं। एक बार इमेज बन गई तो उसके बाद लोग तुम्हारी हर बात को उसी नजरिए से देखते हैं। रूल 2, योर आईज स्पीक बिफोर यू डू। कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो तुमसे बात कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें हर 2 सेकंड में इधर उधर घूम रही हैं। ऑटोमेटिकली क्या फील होता है? या तो उसका इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक पर, या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अब उसी ग्रुप में एक दूसरा इंसान रिलैक्स होकर के तुम्हारी तरफ देखता है, ध्यान से सुनता है, बीच बीच में हल्की सी जेन्युइन स्माइल देता है। बिना कुछ स्पेशल बोले भी तुम उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो। क्यों? क्योंकि आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। आई कांटेक्ट एक साइलेंट मैसेज होता है, जिससे सामने वाले इंसान को लगता है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन ये गलती मत करना, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो डीप आई कांटेक्ट, और जब सामने वाला तुमसे बात कर रहा हो तो लाइट आई कांटेक्ट। रूल 3, स्टॉप ट्राइंग टू बी इंटरेस्टिंग, स्टार्ट बीइंग इंटरेस्टेड। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन इसी चक्कर में हर कोई अपने बारे में बात करता रहता है। लेकिन जो लोग अट्रैक्टिव लगते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं, वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगली बार जब तुम किसी से बात कर रहे हो, उसकी बात बीच में मत काटना, उसके वर्ड्स पर ध्यान देना और उससे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, जैसे अच्छा फिर क्या हुआ, या फिर उस टाइम तुम्हें कैसा फील हुआ था। बस इतनी सी चीज सामने वाले इंसान को फील कराती है कि ये इंसान मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। और जब किसी को ये फीलिंग मिलती है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बना लेता है। और याद रखना, लोग उन्हें याद नहीं रखते जो सबसे ज्यादा बोलता है, लोग उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराता है। और अब उसी पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, कन्वर्सेशन भी अच्छी थी, वाइब भी अच्छी थी, लेकिन अचानक सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ा देता है।
और यहीं से डिसाइड होता है तुम अट्रैक्टिव बनोगे या इनसिक्योर। ज्यादातर लोग इस मोमेंट पर दो मिस्टेक करते हैं, या तो गुस्सा हो जाते हैं या फिर चुप हो जाते हैं और अंदर ही अंदर हर्ट फील करते हैं। दोनों सिचुएशन एक ही सिग्नल देती हैं कि तुम मेंटली वीक हो, और जो इंसान इजीली ट्रिगर हो जाता है उसकी वैल्यू लोगों के सामने कम होने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ टॉलरेट करने लगो, इसका मतलब सिर्फ इतना है, रिएक्शन चूज करो लेकिन रिएक्शन मत बन जाओ। उस मोमेंट में एक हल्की सी स्माइल पूरी सिचुएशन को तुम्हारी फेवर में कर सकती है, और ऐसा करने से सामने वाले इंसान को ऑकवर्ड फील होता है। रूल 4, स्टॉप चूजिंग, स्टार्ट बिकमिंग। अब आता है सबसे पावरफुल रूल, जिसे इग्नोर करके लोग पूरी लाइफ अट्रैक्शन के पीछे भागते रहते हैं। क्या तुमने नोटिस किया है, जो लोग हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, और जो लोग अपनी लाइफ में अपने गोल्स में बिजी रहते हैं लोग उनके पास आने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी एक प्रिंसिपल फॉलो करती है, उस इंसान को लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, और इसी वजह से लोग उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अब तुम समझ चुके हो कि अट्रैक्शन की पावर क्या होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर सकती है।